दोस्तों, आज कोरोना कॉल में जबकि मरीज़ों का आंकड़ा 10 लाख से ज़्यादा पहुंच गया है, क्या हमें लगातार यह चिंता सताती है कि ये बीमारी दूर होगी? कभी दुनिया से इस महामारी का अंत होगा? क्या इस बीमारी का कोई इलाज निकलेगा? क्या वैक्सीन बन पाएगा? अगर बन पाएगा तो कब तक बन पाएगा? और इस वैक्सीन के न बनने तक हमारा सबका क्या होगा? क्या हम लगातार इन विचारों से, इन फीलिंग्स से, इन इमोशंस से जकड़े हुए हैं? क्या हमें डर लग रहा है? अगर हमें इस तरह की भावनाएं, विचार मन में आ रहे हैं लगातार, तो यह एंग्जाइटी हो सकती है, चिंता या घबराहट हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम एंग्जाइटी के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर ऋचा सिंह, न्यूरोसर्जन हूँ गंगाराम अस्पताल में और एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट काउंसलर हूँ अमृत वेलनेस क्लिनिक में। एंग्जाइटी यानी कि चिंता या घबराहट दो तरह की हो सकती है, अच्छी या बुरी। अच्छी चिंता या एंग्जाइटी हमें मदद करती है इस बीमारी से सुरक्षित रहने में, जैसे कि हम मास्क लगा के रखें या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, या बाहर जाते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमें लोगों के बहुत निकट संपर्क में नहीं आना है और घर आके लगातार समय समय पर हाथ धो सकें। ये एक अच्छी एंग्जाइटी है। उसी तरह से जैसे एग्ज़ाम एंग्जाइटी होती है, जो हमें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और हमें मदद करती है परीक्षा में अच्छे रिज़ल्ट के लिए। इसी तरह आप कहेंगे कि बुरी एंग्जाइटी क्या होती है? यह एंग्जाइटी अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए या घबराहट होने लगे, तो वो हमारी रूटीन डेली लाइफ को डिसफंक्शनल कर सकती है, गड़बड़ा सकती है। हम नॉर्मल दिनचर्या को, हमारी समय प्रणाली को बिगाड़ सकती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण हैं घबराहट होना, लगातार चिड़चिड़ा रहना, या जल्दी जल्दी सांस लेना, उथली उथली सांस लेना, एक अचानक धड़कन का बढ़ जाना, धड़कन का महसूस होना, पसीना पसीना होना, या हाथों में ट्रेमर्स आना, कपकपाहट होना। ये एंग्जाइटी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को और सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। अगर हमारा हार्ट एक्टिवेट होता है तो टेकिकार्डिया होने लग जाता है, पाल्पिटेशन होने लग जाता है, यानी कि धड़कन महसूस होती है। लंग्स में एक्टिवेट होता है तो सांस बढ़ने लग जाती है, एकदम से चोकिंग सेंसेशन लगता है, छाती में दर्द होने लग सकता है। यही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने के कारण अचानक पसीना आ जाना, या हाथ पैरों का ठंडा पड़ जाना, या मुंह का या कानों का तमतमा जाना, गर्म हो जाना, ये सब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने के सिम्टम्स हैं। अगर यही सिस्टम पेट का एक्टिवेट होता है तो लूज़ मोशंस लग सकते हैं, डायरिया हो सकता है, पेचिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ मानसिक सिम्टम्स भी हैं, लक्षण हैं, जैसे ध्यान न लगना, अचानक चौंक जाना, थोड़ी सी आवाज़ में घबरा जाना, काम में मन न लगना, इरिटेबिलिटी रहना, नींद न आना, भूख न लगना, लगातार नेगेटिव थॉट्स बने रहना, लगातार विचार बने रहना, घबराना। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो दोस्तों, यह एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं और यह एक मानसिक रोग का रूप ले सकती है। ऐसी परिस्थिति में हमें किसी डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाना चाहिए। हमें मदद की आवश्यकता है। पर दोस्तों, आप जानना चाहेंगे कि एंग्जाइटी का ओरिजिन कहाँ है, उत्पन्न कैसे होती है? एंग्जाइटी एक अननोन डर, एक अननोन फियर के कारण है। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो एक हंगर और फियर, दो तरह की चीज़ें उसके पास होती हैं। हंगर जिससे वो अपनी भूख मिटाता है, दूध पीता है, और एक फियर जिससे एक अनजान किसी परेशानी से अपने आप को बचा सकता है रोकर। यही फियर बड़े होकर अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो एंग्जाइटी का रूप ले लेता है। यह एंग्जाइटी
लर्नड एक्सपीरियंस भी हो सकती है, बिहेवियरल भी हो सकती है। अगर बचपन में कोई ऐसी चीज़ जिससे जैसे कुत्ते ने काट लिया हो और बच्चा सारी ज़िंदगी कुत्ते से डरता रहेगा, वो एक एक्सपीरियंस जो उसको पेनफुल रहा हो, वो बिहेवियरल लर्नड एक्सपीरियंस उसको सारी ज़िंदगी कुत्ते के प्रति एंग्जाइटी का रोक दे सकता है। दोस्तों, अब आप जानना चाहेंगे कि इस एंग्जाइटी का इलाज क्या है, हम कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो करी जा सकती हैं, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, माइंडफुलनेस या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, या फिर बहुत सिंपल तरीका है जो हम सब अपने घरों में कर सकते हैं, बड़े बच्चे बूढ़े सभी लोग। वो है खेल खेलना, प्ले एक्टिविटीज़। प्ले एक्टिविटीज़ जो हम घर पर आसानी से कर सकते हैं, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी है, या ताश खेलना है, आँख मचोले घर में खेलना, या स्क्रैबल खेलना, व्हाट्स द गुड वर्ड खेलना, अंताक्षरी खेलना, छुपम छुपाई खेलना। अब आप जानना चाहेंगे कि ये खेल, प्ले एक्टिविटीज़ कैसे मदद करेंगी एंग्जाइटी कम करने में। तो दोस्तों, जब हम खेलते हैं, साथ रहते हैं, खुश रहते हैं, तो हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जो हमें शांत काम रहने में मदद करते हैं, हमें खुश रखते हैं। इन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है। ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज बात हुई एंग्जाइटी के बारे में, और मैं आशा करती हूँ कि हम सब इस कठिन काल में, इस महामारी से विजय पाने के लिए, अपने आप को मानसिक रोगों से बचाने के लिए कुछ प्ले एक्टिविटीज़ घर में खेलेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।